गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अब तक हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। कॉन्टिन्यूटी हम जब भी चेक करते हैं तो हम उसको एक पॉइंट पर फाइंड आउट करते थे, बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको कंप्लीट इंटरवल पर फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कंप्लीट इंटरवल पे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके ऑलमोस्ट कोई भी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, देन उनके ऊपर हम अपनी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। इफ़ अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a, तो अगर फंक्शन सिर्फ सिंपल कॉन्टिन्यूस होता है तो हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a लेस देन डेल्टा। और वहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन किस किस के ऊपर डिपेंड करता था, a के और डेल्टा के ऊपर, और यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन मेरे पास सिर्फ डेल्टा के ऊपर डिपेंड करेगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, ठीक है। दिस डेल्टा डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन एंड देखो ये जो डेल्टा की वैल्यू थी वो हम कैसे डिपेंड्स करती थी, वो डिपेंड्स होती थी ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। एक तो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड होती थी एंड चॉइस ऑफ द पॉइंट ए, और जो ए पॉइंट होता था अगर ए पॉइंट को चॉइस करते थे जैसे जैसे डिफरेंट, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती जाती थी। विच इज़ कॉन्टिन्यूटी इज कंसिडर्ड, तो वो मेन डेफिनेशन होती थी हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की। अब बात कर रहा है हमारे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी की। यहाँ पर क्या आएगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द वैल्यू डेल्टा आर डिफरेंट इफ वी कंसिडर द कॉन्टिन्यूटी at different points. So if it is possible to find the unique delta depending upon epsilon only, तो अब की बार यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है वो सिर्फ किस पे, जो डेल्टा होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन को, और यहाँ पर जो डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पर भी और इस ए पॉइंट के ऊपर भी डिफाइन होता है, ठीक है। सच दैट कि अब की बार हम कंप्लीट इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, और कंप्लीट इंटरवल का मतलब उसके यानी कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लेते हैं, ठीक है। सो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, देन द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट और सेकेंड डेफिनेशन वी कैन से दैट अ फंक्शन f इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल a टू b, कंप्लीट इंटरवल के ऊपर बात करेंगे, इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली। देखो अब क्लियर बोल रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर जो मेरे पास डेल्टा आता है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, और कॉन्टिन्यूटी की जो मेरे पास डेल्टा होता है वो 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, एक तो एप्सिलॉन पर और एक चॉइस ऑफ पॉइंट ऑफ ए, जैसे जैसे हम जिस पॉइंट के ऊपर निकालते हैं उस ए पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। such that f of x1 minus f of x2 less than एप्सिलॉन whenever x1 minus x2 less than डेल्टा आएगा, ठीक है। और वेयर जो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे मेरे पास कहाँ से आएंगे, इंटरवल से आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है। अच्छा एक और बात, अगर फंक्शन को नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस दिखाना होता तो हम क्या दिखा देते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई मेरे पास क्या रहता है, लेस देन डेल्टा ही रहता है। तो नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की ये डेफिनेशन शो करते हैं। The next theorem is if a function f is uniform continuous in closed interval then it is continuous on this क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। क्यों? क्योंकि जब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी तो हम कंप्लीट इंटरवल पर चेक करते हैं, तो जब कंप्लीट इंटरवल पर ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एक पॉइंट पर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, बट ये नेसेसरी नहीं है कि एक पॉइंट पर अगर वो है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होगा या नहीं, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर होगा भी तो उसके लिए एक कंडीशन होगी, ठीक है, वो नेक्स्ट थ्योरम में आपको बताऊंगी कि अगर वो कॉन्टिन्यूस भी है और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी है। देखो नेक्स्ट थ्योरम यही है, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हाँ है, एंड देन इट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, वो जो इंटरवल है वो इंटरवल कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर वो इंटरवल को मैं ओपन रखती हूँ, जैसे ये भी एग्जाम्पल अभी आपको आगे करवाऊंगी, अगर ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, अगर क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बन सकता है, ठीक है। बट ये हर केस में हमेशा रहेगा कि अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है, ये हमेशा श्योर है। एंड कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू कब होगा ये मैंने आपको बता दिया, सम केसेस में उसको ट्रू हम करेंगे। लेट अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, पहले फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, हमें प्रूव करना है उसको कॉन्टिन्यूस, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। लेट एफ बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि कोई भी 2 पॉइंट्स पिक करूंगी मैं क्लोज इंटरवल से, देन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब हमें कॉन्टिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालनी होती है, सो वी चूज सी एनी पॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल। अब
सी पॉइंट पर निकालने के लिए मेरे को क्या शो करना होता था, देखो ये चीज़ शो करनी होती थी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ये चीज़ आनी चाहिए। और अभी मेरे पास क्या आई हुई है x1 माइनस x2। इट मीन्स दैट जो x1 पॉइंट है उसको तो मैं x कंसिडर कर लूँगी और जो x2 पॉइंट है उसको मैं c कंसिडर कर लूँगी। तो वही लिखा हुआ है पुटिंग x1 इज इक्वल्स टू x एंड x2 इज इक्वल्स टू c, ताकि ये मेरे पास किसकी डेफिनेशन बन जाए, कॉन्टिन्यूटी की। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट c। फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, इस c पॉइंट के ऊपर। सो हमें यही चीज़ शो करनी है, ठीक है। अब कन्वर्स के लिए नॉट ट्रू दिखाना है तो उसके लिए मैं एग्जांपल देना पड़ेगा। तो पहले मैं दिखाती हूँ, मेरे पास कोई भी फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस हो गया, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स 1/x, खुद से कंसिडर किया ये फंक्शन। अब सिंस एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोल रही हूँ इन द ओपन इंटरवल तो डेफिनेटली वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फिर नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ प्रूव कर रही हूँ। तो फंक्शन को मेरे को नोट दिखाना था तो मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगी ऑन द ओपन इंटरवल। सो एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस ओपन इंटरवल 0 to 1। अगर कोई भी वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ध्यान रखना। बट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैंने इस तरह का फंक्शन 0 से 1 के बीच की कैसी वैल्यूज होंगी, इसी टाइप की होंगी 1/x। इस वजह से मैंने क्या लिया, 1/x फंक्शन कंसिडर किया और वो कॉन्टिन्यूस होगा 0 to 1। नाउ डेल्टा ग्रेटर देन 0 एनी नंबर चूज। अच्छा, अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की नोट शो करना है। नोट के लिए मैं क्या दिखा दूंगी कि एफ ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली के लिए 2 पॉइंट्स लेने होते हैं और वो फंक्शन मैंने आपको यहाँ बताया था डेफिनेशन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आना चाहिए। तो यानी कि इस टर्म को मैं क्या दिखा दूंगी, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो इस वजह से हमने क्या लिया, डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर चूज ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट। अभी इस टर्म को यहाँ पर छोड़ दो, ये मैं बताऊंगी डेल्टा से भी लेस है एक टर्म 1/n। ये कैसे चूज करते हैं, ये हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करते हैं, ठीक है। आगे देखो, लेट अब मैंने x1 लिया, x1 में कोई भी पॉइंट उठा रही हूँ, x1 और x2 मेरे को इस इंटरवल से उठाने हैं। देखो 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच की हर वैल्यू तो 1/n टाइप की ही होगी। इस वजह से मैंने x1 को क्या लिया, 1/n, और सेकंड x2 को लिया 1/2n, क्योंकि ये टाइप भी 1/2n 3n जो भी लूँगी हर वैल्यू 0 और 1 के बीच अप्लाई करेगी। इस वजह से मैंने ये 2 नंबर्स लिए, ठीक है। नाउ हमें क्या दिखाना होता है कि x1 माइनस x2 तो लेस देन डेल्टा आएगा, बट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा। तो पहले ये चीज़ शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बोला x1 माइनस x2, तो x1 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी तो 1/n माइनस 1/2n, इसको सोल्व करूंगी तो विच इज़ 1/2n, ठीक है। अब कोई टर्म 1/2n मेरे को क्या दिखानी है, मेरे को ये चीज़ शो करनी है लेस देन डेल्टा। तो ये टर्म लेस देन डेल्टा कब होगी, 1/2n, और नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख सकती हूँ लेस देन होगी 1/2n 1/n से, क्योंकि ये स्टेप फर्दर और बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैंने अब देखो ये यहाँ पर डेल्टा को चूज़ किया था 1/n, क्योंकि जब मेरे पास 1/n लेस देन डेल्टा रहेगा तब मैं अपनी x1 माइनस x2 को बोल पाऊंगी कि वो आएगा लेस देन डेल्टा। आप समझ में आई। तो इस हमेशा अपनी हमारे पास जो यहाँ पर क्वांटिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा चूज़ करते हैं कि वो उससे लेस नंबर हम यहाँ पर रखें, ताकि हमारे पास ये टर्म क्या बने, लेस देन डेल्टा, ठीक है। क्योंकि हमें ये टर्म शो करनी होती है लेस देन डेल्टा। बट एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को मेरे को क्या शो करना है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो वही चीज़ आएगी। देखो एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से 1/x1, ये रही इधर से एफ ऑफ x1 की वैल्यू, ये ओनली x1 की थी बेटा, एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से आएगी एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, और एफ ऑफ x1 1/x1 की वैल्यू यहाँ से, अब यहाँ से आएगी n और यहाँ से आएगी 2n, तो n माइनस 2n दैट इज n। एंड हमें पता है n कोई भी मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर तो हमेशा एप्सिलॉन से बड़ा ही होगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो बहुत 0 के अबाउट अप्रोक्सीमेट छोटी सी वैल्यू होती है। तो हमेशा n तो ग्रेटर होगा एप्सिलॉन से, तो वेयर n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो मैंने क्या शो कर दिया कि ये टर्म मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन से ग्रेटर है। तो अगर ये टर्म मेरे पास ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाती है तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की, ठीक है, ऑन दिस ओपन इंटरवल। तो ये था मेरे पास एग्जांपल कि अगर मैं ओपन इंटरवल पे बोलूँगी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डेफिनेटली नहीं होगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बट नेक्स्ट थ्योरम देखो हमारे पास क्या बोलती है, अगर मैं फंक्शन बोल रही हूँ कॉन्टिन्यूस है, वहाँ से मेरे को शो करना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली चेक करना वो इंटरवल कैसा रहेगा, हमेशा वो क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो हेयर द फंक्शन f is continuous on the closed interval a to b। तो फॉर
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ये बोल रहा है जो मेरे पास ये इंटरवल है इसको मैं कुछ फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकती हूँ। मैंने बीच में नंबर्स ले लिए x1 x2 xn, तो फर्स्ट इंटरवल a से लेकर x1, सेकेंड इंटरवल x1 से x2, थर्ड इंटरवल x2 से x3 अप टू सो ऑन लास्ट में xn-1 से लेकर b, सच दैट कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स पिक करती हूँ अल्फा और बीटा इन द सेम सब इंटरवल, यानी कि अल्फा अगर फर्स्ट इंटरवल में है तो बीटा भी इसी फर्स्ट इंटरवल में है, अगर अल्फा सेकंड में है तो बीटा भी सेकंड में है, ठीक है। तो इन द सेम सब इंटरवल सच दैट एफ ऑफ अल्फा 1 माइनस एफ ऑफ बीटा मेरे पास क्या रहेंगे, लेस देन एप्सिलॉन 2 रहेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो जो भी इंटरवल्स है मेरे पास a से लेकर x1 से लेकर x2, अगर मेरे को इसकी लेंथ निकालनी होगी तो देखो ये क्या बनेगी, x1 से x1 माइनस a, सेकेंड वाले की लेंथ x2 माइनस x1 और लास्ट वाले की लेंथ b माइनस x ऑफ Rn-1। अब ये बोल रहा है इन सब में से सपोज कंसिडर कर रही हूँ मैं कि सबसे जो छोटी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, मेरी डेल्टा मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड बीटा विद कोई भी 2 पॉइंट्स है मेरे पास इस इंटरवल में सच दैट कि उन दोनों का डिफरेंस का मोड जो इसमें से इंटरवल की जितनी भी लेंथ है जो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू है उससे भी लेस है इन दोनों के डिफरेंस का मोड, ठीक है। नाउ केस 1, अब देखो क्या बोल रहा है, अब केस 1 बोल रहा है कि सपोज अल्फा एंड बीटा या तो हो सकते हैं सेम सब इंटरवल में हो या फिर हो सकते हैं अलग अलग सब इंटरवल में हो, ठीक है। तो अगर फर्स्ट केस अल्फा एंड बीटा विद इन द सेम इंटरवल, सो वी हैव, अगर अल्फा एंड बीटा मेरे पास ए बी में है तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर, जो मैंने अभी अभी चीज़ प्रूव की है, अल्फा माइनस बीटा मेरे पास क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा रहेगा। तो इस केस में तो मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ऑन a to b। बट सेकेंड केस व्हेन अल्फा एंड बीटा डू नॉट बिलोंग टू द सेम इंटरवल, इट मीन्स दैट एक तो xr-1 से लेकर xr इस इंटरवल में है और सेकेंड xr से लेकर xr+1 इस इंटरवल में है ये नंबर, तो अल्फा एंड बीटा डू नॉट बिलोंग टू द सेम इंटरवल एज हमें पता है अल्फा माइनस बीटा ये तो मेरे पास डिफरेंस इनका इतना मिनिमम डिफरेंस है कि वो डेल्टा से भी मिनिमम रहेगा। देयरफॉर अल्फा एंड बीटा लाई इन द कंसेक्यूटिव सब इंटरवल्स, कंसेक्यूटिव होते हैं जो एक के साथ एक लगा होता है, यानी कि एक अगर यहाँ है तो अगला नेक्स्ट उससे में है, यूँ नहीं कि एक इंटरवल का गैप छोड़ के, ठीक है। कंसेक्यूटिव ये होता है। लेट, अब वो कंसेक्यूटिव है तो उन दोनों इंटरवल को डिवाइड करने वाला एक नंबर होगा इधर XR, तो वही बोल रहा है लेट XR बी द पॉइंट ऑफ द डिवीजन ऑफ द 2 सब इंटरवल्स। देखो इन दोनों इंटरवल्स को, जो ये इंटरवल है मेरे पास, इन दोनों इंटरवल्स को मेरे पास XR ये कर रहा है डिवाइड, तो XR बी द पॉइंट ऑफ द डिवीजन ऑफ द 2 सब इंटरवल्स सच दैट कि अल्फा तो लाई कर रहा है XR-1 से लेकर XR और बीटा लाई कर रहा है XR से लेकर XR+1, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं तो एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा मेरे पास क्या आएगा, इसके लिए मेरे को एक स्टेप करना पड़ेगा, इस वैल्यू में मैं अपनी एफ ऑफ एक्स व आर को ऐड भी करूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से सेपरेट करेंगे एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स आर और एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ बीटा, एंड जैसे ही हम मोड को बेटा सेपरेट करते हैं हमेशा इक्वलिटी चेंज हो जाती है, लेस देन इक्वल्स टू में, ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। और ये पर्टिकुलर वैल्यू देखो मेरे पास किससे लेस थी, एप्सिलॉन बाई 2, तो ये वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई, समझ में आया एप्सिलॉन बाई 2 क्यों चूज़ किया, ताकि मेरे पास एक अपनी जो इनइक्वालिटी वो उसको बैलेंस करने के लिए ये एप्सिलॉन बाई 2 लूँगी, ये एप्सिलॉन बाई 2 लूँगी, तभी तो मेरे पास टोटल वो जो टर्म है लेस देन एप्सिलॉन बनेगी। सो वी हैव एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर अल्फा माइनस बीटा लेस देन डेल्टा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू द ए बी। तो उस केस में भी अगर वो डिफरेंट इंटरवल से बिलोंग करते हैं और इधर सेम इंटरवल से बिलोंग करते हैं, हमारे पास फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस रहेगा। सो दिस इज योर कंप्लीट थ्योरम ऑफ एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट एक बार इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमेशा 2 पॉइंट्स के ऊपर चेक करते हैं, यानी कि इंटरवल के ऊपर और कंप्लीट इंटरवल से फिर कोई भी 2 पॉइंट उठाते हैं, ठीक है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एनी नंबर, मेरे पास कोई भी x1 और x2 आएगा उस इंटरवल से सच दैट x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 2, सिमिलरली x2 की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 2, तो वही लिखी हुई है। नाउ जो हमें वैल्यूज कंसिडर करनी है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, सो एफ ऑफ x1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर दैट इज x1 का स्क्वायर और एफ ऑफ x2 का स्क्वायर, दिस विल बिकम x1 माइनस x2 x1 प्लस ऑफ x2। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको सेपरेट कर लिया तो लेस देन इक्वल्स टू के साथ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी मेरे पास, एंड x माइनस x2 एज इट इज x1 और
x2 दोनों की वैल्यूज पुट करी 2 and 2 दैट इज 4, तो ये टर्म मेरे पास इक्वल्स आ गई 4 इंटू x1 माइनस x2। तो ये टर्म मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन बनेगी कब, इफ़ जो ये राइट हैंड साइड आई है ये मेरे पास क्या रहेगी, लेस देन एप्सिलॉन, और ये लेस देन एप्सिलॉन रहेगी, इट मीन्स दैट x1 माइनस x2 क्या रहेगी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 4। और ये टर्म बट मुझे क्या चाहिए होती है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में, ये टर्म मेरे को लेस देन डेल्टा चाहिए होती है। इट मीन्स दैट यहाँ पर मैं एप्सिलॉन बाई 4 को क्या कंसीडर कर लूँगी, डेल्टा। ये हमने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस इस तरह से चैप्टर नंबर 4 में किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन बाई 4। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल। सेम बेटा हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है फॉर द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आओ एग्जांपल नंबर 3 पे। लेट एफ है मेरे पास कोई भी 0 से इन्फिनिटी से r कोई भी फंक्शन है डिफाइंड ऑन द f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। प्रूव दैट f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ऑन a टू इन्फिनिटी। अब मेरे को क्या दिखाना है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, a कोई भी एक पॉइंट लेगा और वहाँ से इन्फिनिटी तक, वेयर a क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव रियल नंबर्स में। ऑल्सो शो दैट फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस रहेगा, कहाँ, 0 टू इन्फिनिटी। तो अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है पहले a से इन्फिनिटी, एंड कॉन्टिन्यूस बोलना है फिर उसको 0 टू इन्फिनिटी बट नॉट, ये तो वापस वही बात आ गई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर मैं कभी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस इन द ओपन इंटरवल बोलती हूँ तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस तो बनेगा ही नहीं, यही हमने थ्योरम की थी, तो वही थ्योरम यहाँ पर सेम अप्लाई होगी, उसी थ्योरम बेस पर ये एग्जाम्पल गिवन है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि फंक्शन को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी दिखाते हैं इस क्लोज इंटरवल में। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें आपके। फर्स्ट, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, 1 बाई एक्स है, ठीक है। फिर मेरे को इस a टू इन्फिनिटी पे बात करनी है, a यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक करनी है, तो उसके लिए मेरे को 2 पॉइंट्स पिक करने होते हैं, x1 x2 मैंने कोई भी क्लोज इंटरवल से 2 पॉइंट्स लिए, वेयर x1 मेरे पास क्या रहेगा, a से ग्रेटर, क्योंकि देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, a से, तो ऑब्वियसली ये बात है मेरे पास, ये तो a होगी या इससे ग्रेटर होगी, एंड वी हैव गिवन दैट a वैल्यू ग्रेटर देन 0, सो a ग्रेटर देन 0। सिमिलरली x2 की वैल्यू या तो a होगी या फिर a से ग्रेटर, और a ग्रेटर रहेगा 0 से, ठीक है। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ 1 बाई x1 लेस रहेगा 1 बाई a से, और 1 बाई x2 लेस रहेगा 1 बाई a से, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ जो चीज़ हमें चेक करनी है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई x1, x2 की 1 बाई x2, यहाँ से एलसीएम लूँगी, इसे सोल्व करूँगी तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर। दिस टर्म लेस देन एप्सिलॉन रहेगी कब, व्हेन ये हमारे पास जो राइट हैंड टर्म है लेस देन एप्सिलॉन रहेगी, और वी कैन से दैट x1 माइनस x2 लेस देन a स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन, ठीक है। बट ये टर्म मेरे को क्या चाहिए होती है, लेस देन डेल्टा। इतना काम तो वही है जो फर्स्ट एग्जांपल में चल रहा था हमारा, जैसे हमने यहाँ पर एप्सिलॉन और इसको वैल्यूज दी थी फिर डेल्टा, सेम वही काम चल रहा है। तो a स्क्वायर एप्सिलॉन को फिर हम क्या नाम दे देंगे, डेल्टा। सो f ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x1 माइनस x2 लेस देन क्या रहेगा, डेल्टा। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल a टू इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है फिर अब 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अभी अभी जो हमने थ्योरम करी थी ये वाली, फंक्शन ये वाली फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर 1/n सेलेक्ट किया था लेस देन डेल्टा, वही सेम काम यहाँ करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो फंक्शन हमने क्या लिया, x हमें पता है हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो कॉन्टिन्यूस रहेगा ऑन दिस क्लोज इंटरवल। अब x अगर कॉन्टिन्यूस है तो 1/x भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस रहेगा इन दिस क्लोज इंटरवल। नाउ वी शैल शो दैट 1/x जो मेरे पास फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस तो है इस ओपन इंटरवल पर बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है इस ओपन इंटरवल के ऊपर, ठीक है। सो लेट डेल्टा बी एनी पॉजिटिव नंबर सच दैट वी कैन चूज अ पॉजिटिव नंबर n, हम एक n ऐसा नंबर चूज करेंगे सच दैट कि वहाँ पर मेरे पास डेल्टा से लेस रहेगी एक टर्म 1/n। वापस ये टर्म कहाँ से आएगी, हम इस टर्म के अकॉर्डिंग लेके आएंगे इस 1/n को, ठीक है। सो यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हो, अगर वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करके दे देता है, आपको नहीं पता यहाँ क्या आएगा, तो पहले आप यहाँ तक आ जाओ फिर आप उसको यहाँ लिख सकते हो कि हमें क्या टर्म चाहिए जो डेल्टा से लेस रहेगी। फिर उसके बाद देखो x1 और x2, अब हमें क्या चेक करने होती है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए, कंप्लीट इंटरवल पर चेक करना होता है, यानी कि कंप्लीट इंटरवल के 2 पॉइंट्स पिक करूंगी, तो 2 पॉइंट्स लिए मैंने x1 और x2। अब x1 तो लिया मैंने 1/n, ठीक है,
और x2 लिया n+1। अब एक चीज़ देखो, आप बोलोगे लास्ट जो यहाँ पर था, यहाँ तो हमने लिया था 1/n और 1/2n, यहाँ हमने लिए 1/n और 1/n+1। ये कैसे पता चलेगा बेटा? टोटली डिपेंड करता है इंटरवल पर। इंटरवल था 0 to 1, तो 0 to 1 की सारी वैल्यू पॉइंट्स में आएंगी, पॉइंट्स यानी कि 1/n टाइप की। तो ये वैल्यू भी 1/2n भी 0 to 1 के बीच में लाई कर रही थी। देखो नोट करो, 1/2n भी ऐसी बनेगी 0 पॉइंट समथिंग करके, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ 2n लिया। हाँ, 2n की बजाय आप इसको 3n या 4n भी ऐसे ले सकते थे। बट इधर देखो, यहाँ इंटरवल है 0 to ∞, तो यहाँ पर मैं n+1 ले सकती हूँ, ताकि मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं 1/n ले रही हूँ तो वो उसकी वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू इधर से मेरे पास लाई कर सकती है, ठीक है। नाउ x1 माइनस x2 मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे को क्या शो करना है, लेस देन डेल्टा। सबसे पहले यूनिफॉर्म क्वांटिटी के लिए क्या शो करना होता है मेरे को कि x माइनस वाई तो लेस देन डेल्टा रहेगा, बट f(x) माइनस f(y) ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो पहले इस चीज़ को शो करते हैं, तो उसी वही लेके चल रहे हैं। x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू यहाँ से 1/n, यहाँ से वैल्यू 1/n+1, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगी 1/n। नाउ ये वैल्यू लेस देन डेल्टा कब रहेगी? जब मैं 1/n को लेके चलूंगी लेस देन डेल्टा, ठीक है। अच्छा ये टर्म देखो, 1/n इंटू n+1 ऑब्वियसली क्लियर है, इससे ग्रेटर रहेगी 1/n। कैसे पता चला? देखो 1/n है, सपोज 1/2 है, और इंटू में कोई और टर्म है, सपोज वो 3 है, n+1 यानी कि 3 है, और मैं बोल रही हूँ इससे बड़ी होगी 1/2। तो ये तो आपको पता है, नीचे जैसे जैसे डिनोमिनेटर में टर्म बड़ी होती जाती है वो कंप्लीट टर्म लेस होती जाती है, ठीक है। तो 1/2 ग्रेटर होएगा मेरा, क्योंकि ये वैल्यू है 0.5 की, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये बनेगी मेरी समथिंग 0.1, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्लियरली ये टर्म मेरे पास लेस रहेगी 1/n से, और 1/n लेस रहेगा डेल्टा। इस वजह से मेरे को ये टर्म यहाँ चूज करनी होती है। नाउ f(x1 माइनस f(x2) अब शो करना है ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो f(x1) की वैल्यू यहाँ से 1/x1, यहाँ से 1/x2, ठीक है। और ये वैल्यू x1 की वैल्यू 1/x1 की n, यहाँ से n+1, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड वी नो दैट 1 इज क्लियरली ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन तो 0 के अबाउट बहुत छोटी वैल्यू होती है। और वी कैन से दैट अगर 1/2 भी ले लूँ तो भी ऑब्वियसली मेरे पास 1 ग्रेटर रहेगा एप्सिलॉन से, ठीक है। तो मैंने क्या शो कर दिया कि ये वैल्यू तो मेरे पास ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, और ये वैल्यू लेस देन डेल्टा। सो ये मेरे पास डेफिनेशन किस चीज़ की आ गई? नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल। तो जब भी आपको ओपन इंटरवल पर नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी दिखाना होगा, आप इस तरह से क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। सो हैंस वी हैव शोड दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द open interval but not uniform continuous on the open interval, so it is not uniform continuous, ठीक है। सॉरी जो फर्स्ट पार्ट था उसका लिखा हुआ है इट इज़ ओनली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल के ऊपर, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके दिखाया था। सिमिलरली आपका सेम है कि फंक्शन को क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस तो दिखाना है बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, यानी कि ओपन इंटरवल पर काम करोगे आप, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं ख़त्म। यहाँ तक ट्राई करो, और जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है फिर मेरे से आगे कंसल्ट करो।